क्या हुआ है नूरा को? नूरा को एफएमडी हुआ है, फूट एंड माउथ डिजीज़। करते करते लेट गया था और डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो वो बोले थे 45 मिनट्स में आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। आपके जाने के बाद जाऊंगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गोट रूम तक आते आते वक्त हो गया और मैं चाबी फिर भूल गया। रात को व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया, मगर उसके बाद मैं कई दफ़ा गोट रूम में आया कोटा की तबीयत देखने के लिए। सीसीटीवी देखता रहा। अभी भी मैं 4 बजे उठा था सवेरे, सीसीटीवी देख रहा था मैं, तो सही है या नहीं है। अभी भी देखो खड़ा है। फटाफट है ना, अभी रूम साफ़ करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ और फिर मिलता हूँ। सारा दिन ऐसे ही जाने वाला है, यही होने वाला है जब तक कोटा सही नहीं होगा। क्या करेंगे, तो चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ। आज फ्रेश रहो, पावर अप रहो। तो टाइम हो रहा है 7:14 इन द मॉर्निंग और सारे ट्रीटमेंट हो गए। बस अभी अंदर आते रहना पड़ेगा बार बार, हर आधे घंटे में 1 घंटे में। अगर नहीं भी आओ तो सीसीटीवी पे कंटिन्यूस देखना ही पड़ता। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल के लोड में मैंने तो व्लॉग का जो मेरा तरीका है स्टार्ट करने का वो किया ही नहीं। तो चलो, ये पार्ट है। जो जानवर पालता है, जो गोट फार्मिंग करता है, उसके लिए ये एक पार्ट है उसके लाइफ का। जब उसके जानवर बीमार हो जाते हैं तो उस पर क्या बीतती है और वो कितना सफ़र करता है उनको वापस से स्टैंड कराने में। तो वही हाल मेरा है फ़िलहाल, मगर अल्लाह से दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट। हम लोग कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। भोला भाग गया रात में। मैं रात में आया था 11:30 बजे के आसपास, जब ही देखा मैंने कि रस्सी खुली हुई है और भोला नहीं है। भोला रात को इतना झटपटाया होगा कि भाग गया हो। मैं बोला था ना कि उसको ज़िंदगी में उसके लिए क्या है रस्सी पता ही नहीं है, वो एक स्ट्रीट कैट था। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो टाइम हो रहा है 10:05। व्लॉग आ गया होगा, देख लिया होगा आपने शायद। 8:30 बजे मैं सो गया था। अभी उठाओ फिर से क्योंकि वर्कआउट को जाना है। ब्रेकफास्ट करते और जाते वर्कआउट को। आज है मेरा चेस्ट और शोल्डर्स। देखना है कि आपको कैसे मारते हैं सुपर सेट्स। चलो आज दिखाता हूँ तुमको। एक सेट दिखाऊंगा सिर्फ, जो रहेगा बेंच प्रेस प्लस शोल्डर प्रेस। कैसे करता हूँ मैं वो देखना। लास्ट वाला सेट दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो चलो खाते हैं। एग्स, मेरे बॉइल्ड एग्स रेडी होंगे। ये है मेरे बॉइल्ड एग्स, मगर इस पे अभी तक नमक और ब्लैक पेपर नहीं डाला है। वो डालता और खाता हूँ और फिर जाते जिम में। Let it drop, never stop, 'cause we gonna hit the club. Let it drop, hit the club, 'cause we never gonna stop. Hit the
टाइम हो रहा है 12:04 और अपना फुल ऑन पावर वाला वर्कआउट हो गया है। चेस्ट और शोल्डर था। आप लोगों ने तो एक ही सेट देखा मेरा, वैसे मेरे 4 सेट थे। वो था बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस और डिक्लाइन प्रेस और पैक डेक। ये सारी चीज़ें थी, वो सारा किया मैंने कंप्लीट। और डिक्लाइन और शोल्डर प्रेस का वीडियो निकाला हूँ, रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे जाके देखना। अगर वहाँ पे फॉलो नहीं किया था अभी तक, फॉलो भी कर देना। चलो अभी निकलते घर पे। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे जिम से आके, मगर अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि किचन में काम चल रहा है। और किचन का एक बार काम हो जाएगा, किचन फ्री हो जाएगा, तो मेरे लिए मेरे एग्स बनेंगे और मेरा जो फूड होता है वो आएगा। आप लोगों को मैं हमेशा फिटनेस के बारे में भी बताते रहता हूँ, वर्कआउट के बारे में भी बताते रहता हूँ, मगर उस पर ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता है। तवज्जो इन द सेंस कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मगर बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनल में मैसेज करते हैं और पूछते हैं इस बारे में, तो मैं उनको बताता भी हूँ हर चीज़। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अभी जिम हो गया, फटाफट घर पे आएंगे और खाएंगे। इसका मतलब आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ ऐसा। जब आप वर्कआउट करते हो ना, वर्कआउट किसी भी तरीके का रहो, तो मसल है ना ब्रेक होता है। मसल ब्रेक होता है ना, तो फिर मसल को रिपेयर होने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो प्रोटीन मैं जो लेता हूँ, मैं किस फॉर्म में लेता हूँ? मैं लेता हूँ चिकन के थ्रू और एग्स के थ्रू। बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक लेते हैं तुरंत वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट लेते हैं। ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। और आफ्टर वर्कआउट मैं लेता हूँ अपना चिकन और बॉइल्ड एग्स या हाफ फ्राई एग्स। तो ये जो हम लोग खाते हैं, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारे मसल को रिपेयर करता है। तो मसल को रेस्ट और मसल को रिपेयर ये बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान दो। बकरेबाजी हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग फिट रह पाएंगे, अच्छे रह पाएंगे, सेहत से रह पाएंगे और हमारी फैमिली के साथ रह पाएंगे। तो चलो, मेरा खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, मैं वो खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ गोट रूम में। मैं जिम से आने के बाद गोट रूम में गया, बैठा है नूरा, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब बोले मैं रात में आता हूँ। मेरा ना दिल नहीं मान रहा, मेरे को डॉक्टर साहब को बुलाना है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट जानता हूँ, कितनी भी ट्रीटमेंट कर लूँ, मगर डॉक्टर साहब जब तक आएंगे नहीं और देखेंगे नहीं, जब तक मेरा दिल मानेगा नहीं। तो देखते हैं रात में कब आते हैं डॉक्टर साहब, तब तक मैं आपको गोट रूम में मिलता हूँ। तो चलो, अपना रास्ता रेडी हो गया। ये अपना हाफ फ्राई और ये अपनी राइस। देखिए राइस में ना दिन भर की एक साथ ही बनाने बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से क्यों बार बार तकलीफ। खा लेता हूँ मैं, बोर होता हूँ मगर खा लेता हूँ, क्या करेंगे। चलो फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर जाते हैं गोट रूम में। देखो इधर माहिरा रोटी बना रही। माहिरा, गोल रोटी बना रहे तुम? कैसी हाइट भी पूरी नहीं, खड़े रह के बना रही। माहिरा इधर तो देखो, अरे माहिरा इधर तो देखो। माहिरा की ट्रेनिंग चालू है, उसको माहिरा को हर चीज़ का शौक, करते रहती हो। तो चलो, अपना खाना भी हो गया, अभी जाते हैं गोट रूम में और वो लेप लगाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं। माशाल्लाह बोर अभी सेट है और मालवा तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट ही था, तो कोई टेंशन नहीं है। बस अभी कोटा का टेंशन है, वो भी थोड़ा थोड़ा अभी दूर हो रहा है। कल तो एकदम सुस्त था, वो लेप लगाते थे तो एकदम खड़ा ही रहता था, मगर आज सवेरे से जब लेप लगा रहे ना, एकदम तिलमिला रहा है, हवा भाग रहा है, मतलब एक्टिवनेस आ गया है उसमें। तो धीरे धीरे ये जो बीमारी है ना, इसको 5 दिन तो लगते ही है, 5 दिन ठीक होने में। अभी सोचो 3 दिन से इसने कुछ खाया ही नहीं। अभी डॉक्टर साहब आएंगे शाम में, देखते फिर IV लगाए तो फिर IV लगा देंगे, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती भी मैंने कर नहीं सकता हूँ। जो बोलते हैं ना दूध पिलाना या कुछ करना, वो भी नहीं कर सकता मैं। तो देखते डॉक्टर साहब क्या बोलते। चलो अभी फटाफट फ्रेश होते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरी आवाज़ सुनते ही बकरे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 3, ऑलमोस्ट 3। बैठा ही रहता है वो। ये फिर खुल गया, देखो। अब इसको परमानेंट इलाज करना पड़ेगा इसका। इसकी रस्सी है ना बड़ी हो गई, वो गले में से निकाल रहा है बार बार। फटाफट अभी नूरा को लोशन लगाते हैं जो मैंने बनाया था वो, और इसको भी बांधने का प्रबंध करते हैं। और बने रहिए आप वीडियो के साथ, कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा, या तो फिर आपसे मुझे कुछ सीखने मिलेगा। कमेंट सेक्शन में करते जाइए कमेंट्स। देखिए वाली नहीं होंगी, छोड़ देर से। तो रस्सी डाल दी है सुल्तान को वापस से। हम लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना नूरा पे, उधर का ट्रीटमेंट करने के बाद पहले जाके हाथ धोते और फिर ये जानवरों के पास जाते हैं, क्योंकि चल अंदर, क्योंकि इसका जो वायरल है इनको ना हो जाए।
नहीं तो ऐसा होएगा कि ये ठीक हो जाएंगे और ये बीमार हो जाएंगे। तो ये प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ले रहे हैं हम लोग। आप लोग के पास भी जानवर है, आप लोग भी पाल रहे हो जानवर ऐसे मेरे जैसी छोटी जगह पर, तो आप लोग भी ये प्रिकॉशंस लेना। खा रहे हरी पत्ती डाला इनको, खा रहे। अब नूरा कब खाएगा ये तो अल्लाह ही जाने। पूरी कोशिश कर रहे, शाम में डॉक्टर साहब आएंगे, देखते। मैं तो बोलूँगा डॉक्टर साहब को कि IV लगा दो, क्योंकि 3 दिन से कुछ खाया नहीं है तो वीकनेस आना शुरू हो जाएगा। IV लगा देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। पहले डॉक्टर साहब आए तो सही, आने के बाद देखते क्या होता है। अभी जाते हैं और मेरा दिन का 3rd राउंड फिनिश करते। 3:15 हो गए बातों बातों में। चलो खाना खाने आ रहे हो? तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर खाना खाने और लक्की जा रहा है घर पर। और लक्की कितने बजे आएगा तू? 5 बजे। 5 बजे आएगा लक्की, फीडिंग टाइम पे, जब फीडिंग रहती है। चलो खाते खाते मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है नूरा को। क्या हुआ आपको? चलो अंदर। बहुत एक्टिंग है मायरा। शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 नहीं 4:45 हो रहे, और नूरा पे ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। अभी धूनी दे रहे हैं उसको, धूनी सर्दी के लिए, सर्दी कम हो जाए करके। और क्या हुआ है नूरा को? नूरा को FMD हुआ है, फूट एंड माउथ डिजीज़, जो बहुत सब जगह चल रहा है अभी। बस नूरा को जल्दी से जल्दी मेडिसिन दे के रिकवर करा देंगे। लेप वेप जो बनाया हूँ ना, एक बार ठीक हो जाए, सारी चीज़ें सही हो जाए, फिर दिखाता हूँ नूरा को। और नूरा का चेहरा ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये मेरा एक बहुत पुराना डायलॉग है जो मैंने एक फेसबुक लाइव में बोला था बहुत साल पहले, 2017 की बात है शायद। तो किसी को सुनना था ये, तो उसके लिए बता रहा हूँ ये। तो नूरा का चेहरा ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। पूरा नूरा भी दिखाऊंगा, बस एक बार ठीक हो जाए दिखाता हूँ। देखो मैं भी थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ क्यों? मैं थक गया हूँ ट्रीटमेंट करते करते। सोचो जो लोगों के फार्म है, जितने भी फार्म है, मैं किसी एक फार्म का नाम नहीं लूँगा, जितने भी फार्म है अपने पूना में, मुंबई में, जहाँ पर भी फार्म है, वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे और इतना वक्त देते होंगे। उनके पास जो लोग है, जो जिनके फार्म है, वो खुद कितना वक्त देते होंगे। मेरे पास एक जानवर को ये तकलीफ़ हो गई तो मेरी ये हालत हो रही है। तो आप लोग सोचो कि वो लोग अपने फार्म को कैसे मेंटेन करते होंगे। मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि सारे जितने भी फार्म्स हैं अपने पूना मुंबई में, सारे के सारे फार्म पे ऐसी बीमारी कभी ना आए और उनके फार्म अच्छे से चलते रहे और उनको अल्लाह हिम्मत दे। चलो अभी तो देखो धूनी देने की तैयारी चालू है। तो गोट रूम से मैं आ गया, अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ जो अब तक के मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसकी, और साथ में ही खा रहा हूँ थोड़ा स्नैक्स। ये क्या है, शाम हो जाती है तो हम लोग टिपिकल इंडियंस जो है उनको कुछ स्नैक्स खाने को दिल होता है। चाय के साथ टोस्ट खा रही, जैसे माहिरा अभी फ्रेंच फ्राइज खा रही। तो ये मेरे लिए मेरा स्नैक्स है, हेल्दी स्नैक्स रिच ऑफ प्रोटीन्स, मखाना। आपने खाया होगा, नहीं खाया होगा, अगर नहीं खाया तो ट्राई करना, अगर खाते हो तो कंटिन्यू रखना। अच्छे लगे तो खाना, अच्छे ही लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो ट्रीटमेंट कर दिया मैंने नूरा पे। डॉक्टर साहब से ही बात हुई है, डॉक्टर साहब बोले 8 साढ़े 8 बजे तक आएंगे, फिर देखते हैं जब ही आएंगे बाहर। मिलता हूँ आपसे, तब तक थोड़ा काम कर लूँ, बैंक के भी काम बचे उस दिन नहीं हुए थे तो आज कंप्लीट कर देता हूँ। क्या खा रहे माही? फिश खाओ, फिश खाओ। रात के बज रहे हैं 8:02। बारिश तो चालू ही है। ये क्लाइमेट बहुत डेंजर होता है बकरों के लिए। ऐसे ही काम करते करते लेट गया था और डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो वो बोले थे 45 मिनट्स में आ जाएंगे। तो शायद 8:30 या 9 बजे तक डॉक्टर साहब आ जाएंगे। उसके पहले मैं आ गया, लक्की आया। लक्की को मैंने बोला था 8 बजे आ जाओ, तो परफेक्ट 8 बजे लक्की आ गया कि मोहसिन भाई आ जाओ, लेप लगा देते। तो अभी हम लोग नूरा पे वो लेप लगा देंगे मुंह के अंदर, जिसकी वजह से जो छाले वाले आए हैं वो थोड़ा उसमें से आराम मिलता है फिर उससे उसको। तो फटाफट लगाते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे। रात के बज रहे हैं 11:15 और अभी आया हूँ मैं घर में। 8:30 बजे से गोट रूम में ही था, डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट करके गए और कुछ दवाइयाँ लिख के दिए, तो वो लेके आया मेडिकल से। और डॉक्टर साहब बोले मैं कल आऊँगा IV चढ़ाने के लिए। IV अभी चढ़ाए नहीं तो कल चढ़ाएंगे बोले। तो वो सारी मेडिसिन मैं लेके आया जो उन्होंने बताया था, कर रहा था मैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता अभी, इंशाल्लाह थोड़े दिन में बयान करूँगा। बस अभी बहुत थक गया हूँ मैं, तो ये वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, पीस, hasta la vista।